ओके। ये जो सॉफ्टवेयर है ये वेबसाइट बेस्ड है। आप इसे कहीं से भी चला सकते हैं। आपके पास में आप लैपटॉप से भी चला सकते हैं, आप अपने टैबलेट से भी चला सकते हैं, आप अपने मोबाइल से भी चला सकते हैं। एक वास्तु ड्राफ्टिंग में आपको 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। मोबाइल से मैं थोड़ा कम प्रेफर करूंगा क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन छोटी होती है। तो सबसे पहले जो हमारा काम होता है, लॉगिन पर आप, पहले आपको एक वेबसाइट का दिखा देते हैं। शुभ वास्तु सॉफ्टवेयर .com वेबसाइट है। हर बार आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। ये फीचर्स हैं वेबसाइट के, जिसमें आपको ग्रेडिंग, इंपोर्टिंग, आपकी वर्किंग में आपका टाइटल, और आपको अदर प्रकार के वास्तु के तत्व मिलते हैं। नुम्र वास्तु, अयादी वास्तु, वनस्पति वास्तु, रेमेडियल वास्तु। ये हमारे उसकी कुछ फोटोज हैं, बार चार्ट्स। ये 16 डायरेक्शन का बार चार्ट। ये हमारे देवता वास्तु का एक डिटेलिंग है, जिसमें आप क्लिक करने पर, देवता पे क्लिक करने पर आपको डिटेलिंग मिलती है, लेआउटिंग, और ये देवता चार्ट। और इसी प्रकार नीचे। सबसे पहले लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो एक पैनल ओपन होता है। पैनल पर आईडी पासवर्ड आपको मिलेगा। वो आईडी पासवर्ड आपको ऐड करना होता है। आईडी पासवर्ड ऐड करने के बाद में आपके पास में ओटीपी आएगा। ये ओटीपी हमेशा आएगा और आपके जीमेल अकाउंट पर आएगा, या फिर जो भी आप ईमेल अपना प्रोवाइड कराते हैं। 785777। आपने अपना ओटीपी जैसे ही एंटर करा, पैनल ओपन हो जाता है। इस पैनल पर आपको जो भी आपके लेआउट प्लान है, जिन पे भी आप वर्किंग करते हैं, वो यहाँ पर सेव हो जाते हैं। इस प्रकार जैसे कि आपको अभी दिख रहे होंगे स्क्रीन पर। यहाँ पर साइड, लेफ्ट साइड में आपने ऑप्शंस देखे होंगे, मैप, आयादी वास्तु, नुम्रो वास्तु, रेमेडियल वास्तु, देवता वास्तु। अब मैं आपको सबसे पहले बात करते हैं कि मैप को ऐड कैसे करते हैं। यहाँ यहाँ सबसे ऊपर ऐड ए न्यू मैप का ऑप्शन है। आपने ठीक। ऐड न्यू मैप के ऑप्शन पे क्लिक करा। हाँ। और इसके कपड़े चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि मैडम की पॉटी पता नहीं कहाँ कहाँ तक पहुंची हुई थी। और वेस्ट ही है मेन, तो ऊपर वाले कपड़े तो ठीक है, वेस्ट चेंज वो करनी पड़ेगी। म्यूट कर दीजिए, आपको डिस्टरबेंस सर आ रही एक है। बार जो भी है, एक बार प्लीज म्यूट हो जाएंगे। ठीक है। जो भी आपका मैप है वो आपने ऐड करना है। जैसे देख, ओह, दूध निकाल के उसमें थोड़ा दूध सा। नहीं, कुछ और ही निकला इसका। दूध तो पिए तो बहुत देर हो गई इसको। चैट, हॉर्स लेआउट एंड साइट कंट्रोल्स, मोर, तो ये इसकी वो है, वेस्ट है। शेयर। ओहो, ब्लेस यू। बाबूजी। हाँ। और म्यूट कर दीजिए शुभांकर जी। हाँ। सर म्यूट म्यूट कर का, दीजिए एक बार सबको। बिल्कुल। एक मिनट सर, मैं करता हूँ। और सब किसका आपने खाता खोल रखा है? हाँ, मैं सोच रहा था बर्दू वाला काम कर लेते हैं, सिस्टम। मिल लेते हैं। बर्दू का भी करना है और ये राइट वाली भी मेरे को जैसे कि करा दे। हमने हमारा एक लेआउट प्लान ऐड करा। जो सी थ्रू नहीं होते हैं, और तीनों खिड़कियों एक पे मिनट चाहिए सर, हमें। पहले मैं म्यूट करता हूँ। फिर वो कर दीजिए, ये वाला आउट गंदा कर है या दीजिए। ये चेंज करना पड़ेगा? ये और ऊपर दोनों खिड़कियों पे नहीं लगा हुआ, ये आर्यन आर्यन तो लगाना पड़ेगा ना, नहीं तो सारा दिखता है, बाहर से कंसिस्टेंट भी नहीं दिखता। म्यूट का सर ये ऑप्शन मेरे को अभी मिल हाँ नहीं तो रहा, ब्लाइंड इसलिए मैं लगेगा, थोड़ा पर वो ले इसके रहा हूँ पीछे वाइट टाइम। लगाना पड़ेगा फिर भी। ऑडियो सेटिंग, माइक्रोफोन। मीटिंग से वो कर लगी दीजिए, है आउट तो इन कर सारे काम दीजिए। इकट्ठे कर लेते हैं। पार्टिसिपेशन पे Yeah. जाकर होगा जी। पार्टिसिपेशन पे जाके आवाज़ें फिर म्यूट का आवाज़ें ऑप्शन है। निकलनी शुरू हो गई है मैडम की। पार्ट। हैं?
ऐसे अंगो 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 संगो मंगो टंगो 1 मिनट इधर आएगी अंगो मंगो इसके यहाँ। और म्यूट। ठीक है, मैंने एक बार सर सबको म्यूट कर दिया अगेन। यहाँ पर आपने फाइल को ऐड करा। अगेन मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। जो भी हमारी फाइल है, जो भी हमारा लेआउट प्लान है, हमें ऐड करना है। यहाँ पर हम क्लाइंट का नेम डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर, क्लाइंट एड्रेस डालकर हमें सेव मैप करना है। सेव मैप करते ही हमारा लेआउट प्लान ऐड हो जाएगा। आप देखेंगे जो हमने प्लान ऐड करा है वो यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। अब जो प्लान हो, अब सेकंड पॉइंट जो आता है वो आता है वास्तु ड्राफ्टिंग का। तो लेट सपोज सर ये करें, एक बार और रिपीट कर दीजिएगा आप ना, थोड़ा सा ये और बीच में डिस्टरबेंस हो गया था ना अपलोडिंग का। मैं दोबारा कर देता हूँ सर। सबसे पहले आपको क्लिक करना है ऐड न्यू मैप पे। जैसे ही आप ऐड न्यू मैप पे क्लिक करेंगे, आपके पास में विंडो ओपन होगी जिस पे आपको जाकर फाइल को अपलोड करना है। जो भी आपकी फाइल है आपके डेस्कटॉप पे जहाँ पे भी रखी है, आपने क्लिक करा, आपने क्लाइंट का नेम डाला, क्लाइंट मोबाइल नंबर डाले और एड्रेस डाला। आप यहाँ पर सेव कर सकते हैं। जो भी आप क्लाइंट नेम डालोगे वो इन रिपोर्टिंग टाइम पर आपकी रिपोर्टिंग में अवेलेबल हो जाएगा। ये देखिए मैप, जैसे 2 बार अपन ने ऐड करा है तो 2 बार ऐड हो गया। तो अब इसी मैप पर हम बात करते हैं। अच्छा, इस सॉफ्टवेयर में आपको आपकी तरफ से हमेशा 2 चीजें चाहिए होंगी, एक लेआउट प्लान और एक लेआउट प्लान की डिग्री। जैसे ही लेआउट प्लान पे आप क्लिक करते हैं, आपका लेआउट प्लान ओपन हो जाता है। आप इसको रोटेट कर सकते हैं और इवन इसको लार्ज इन लार्ज कर सकते हैं एज पर योर अवेलेबिलिटी और योर साइज। ये लेआउट एक ऑटो, ये एक आर्किटेक्ट का लेआउट प्लान है। अब जो सबसे मेन पार्ट आता है पिनिंग का, जिसे हम बोलते हैं बाउंड्री सेट का, वो यहाँ पर शुरू होता है। अब 2 तरह की बाउंड्रीज होती है, एक होती है प्लॉट बाउंड्री और एक होती है कंस्ट्रक्शन बाउंड्री। तो सबसे मैं आप लोगों को प्लॉट बाउंड्री लेना सिखाता हूँ। प्लॉट बाउंड्री के हमने कुछ नहीं करा, हमने प्लॉट के चारों पॉइंटों पे जाके क्लिक कर दिया और पिनिंग डन हो गई। ओके। अब पिनिंग डन होने के बाद में, जैसे कि इस फ्लोर प्लान का एंट्रेंस इस तरफ है, यहाँ पे मेंशन भी है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा 3 और 4 नंबर का पॉइंट लिख रहा है। तो आपने यहाँ पे P3 P4 को सिलेक्ट करा। आपने एक बार की, अगर आपके पास में डिग्री अवेलेबल है, जैसे लेट सपोज करो ये नॉर्थ नॉर्थ फेसिंग एक घर है जिसकी डिग्री है 24 डिग्री। हमने यहाँ पर नॉर्थ फेसिंग अपने आप हो जाएगा। 24 डिग्री हमने मेंशन करा और इसको अपडेट कर दिया। अब आप देखेंगे क्योंकि हमने 3 और 4 सिलेक्ट करा था तो नॉर्थ हमेशा ऊपर रहता है, तो नॉर्थ आ गया। प्लस 24 डिग्री लिखा था तो ये घर 24 डिग्री अपने आप घूम गया नॉर्थ। 24 डिग्री टूवर्ड्स लेफ्ट की तरफ हमेशा अपने आप घूम गया। अगर हमें इसको राइट में घुमाना था तो फिर हमें इसको 360 - 24 करना था, जो कि होता है 336। तो हमने यहाँ पे 336 डिग्री लिखा, हमारा नॉर्थ इस तरफ 24 डिग्री मूव हो गया। अब यहाँ पे 8 डिवीजन, 16 डिवीजन पे जैसे ही क्लिक करके अपडेट करते हैं, पूरा लेआउट 16 डिवीजन में आ जाता है। 32 डिवीजन पे क्लिक करते हैं, 32 डिविजन्स बन जाते हैं।
अब एक एक चीज पता पड़ जाती है कि कौन सी चीज घर के अंदर कौन सी प्लेसमेंट एंड ऑब्जेक्ट्स कहाँ पर अवेलेबल है एज पर प्योर डिग्रीज एंड ऑल। इसके साथ ही अगर देवता पे क्लिक करना है, देवता की ग्रेडिंग चाहिए, तो डिवीजन ऑफ देवता लिखे है। डिवीजन ऑफ देवता पे क्लिक करते ही आपको पूरा का पूरा एक समराइज डिटेलिंग आ जाएगी देवतास की, कि भल्लाट का एरिया कितना है। अब आपको किसी को भल्लाट पे काम करना है तो यहाँ पे N4 लिखा है, तो यहाँ पे भल्लाट के आप रेमेडी कर सकते हैं। ये अभी हमने प्लॉट वाला लिया है। अब यही काम हम बात करते हैं बाउंड्री एरिया पर। तो अभी इसी मैप में हम बात करते हैं और हमने देखा कि लेट सपोज करो कि हमें बाउंड्री एरिया पे काम करना है और हमें पीछे नहीं जाना। तो यहाँ पे रिफ्रेश का ऑप्शन है जो हम क्लिक करेंगे। अगेन स्टार्ट पिनिंग करेंगे। अब हम बात करते हैं बाउंड्री, कंस्ट्रक्शन बाउंड्री को हम प्रेफर कर रहे हैं कि इस बार हम कंस्ट्रक्शन बाउंड्री पे प्रेफर करेंगे। शुरू आप कहीं से भी कर सकते हैं जो भी आपको लगता है। लेट सपोज करो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और मैं इस बार सिर्फ कंस्ट्रक्शन बाउंड्री को ले रहा हूँ। अब कंस्ट्रक्शन बाउंड्री में कट्स भी होंगे, एक्सटेंशंस भी होंगे। जो भी एरिया आपको मार्क करना है, आपको बस पिनिंग करते हुए जाना है उस बाउंड्री की तरफ। तो जो कंस्ट्रक्शन एरिया मुझे दिख रहा है, मैं उसकी तरफ पिनिंग करते हुए जा रहा हूँ और मैं लास्ट में आके उसको यहाँ पे मिला दिया। ये यहाँ पर अब विथ कट और एक्सटेंशन बन गया। जैसे कि ये एरिया कट है, ये एरिया कट है, ये आप एक्सटेंड मान सकते हो, ये एक्सटेंड मान सकते हो। अगेन लेट सपोज करो कि अब इस बार मैं नॉर्थ मानता हूं कि मेरा नॉर्थ इस तरफ है और ये मेरा घर साउथ फेसिंग है। दो तरीके हैं। नॉर्थ जैसे मुझे पता है यहाँ पर है, तो मैं P और P4 P5 को ले सकता हूँ। मैं P2 P3 को भी ले सकता हूँ, P6 P7 को भी ले सकता हूँ। कोई सी भी हॉरिजॉन्टल लाइन को मैं ले सकता हूँ। तो मैं P4 P5 को लेके आपको दिखाता हूँ। डिग्री एक बार 0 मानते हैं और अपडेट करते हैं, तो आप देखोगे नॉर्थ आपका ऊपर आया है। यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शंस आते हैं जिसके थ्रू आप प्लान को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। अब जैसे मैं आपको P2 और P3 सिलेक्ट करके दिखाता हूँ, तो भी यही डिग्री आएगी। अब लेट सपोज करो कि जैसे इस घर का मुझे पता है नॉर्थ फ्रंट में ही है, तो मैं अगेन नॉर्थ को मैं फ्रंट में लेता हूँ और ये 24 डिग्री टिल्ट है। हमने अपडेट करा, सारे 8 डिविजन्स हमारे पास में आ गए विथ कट और एक्सटेंशंस। अपडेट करा, नॉर्थ हमारे पास में आ गया। हमने 32 डिवीजन पे करा और हमारे पास में 32 डिविजन्स आ गए। अब इस ग्रेडिंग के होने से अब सबसे पहली बात करते हैं सेंटर की। रेक्टेंगल और स्क्वायर प्लॉट में सेंटर निकालना बहुत आसान है। दो लाइनों को डायगोनल खींच के बीच के सेंटर निकाला जा सकता है। बट अब बात करते हैं कि जैसे कि ये एरिया कम है, ये एरिया कम है, तो ये सेंटर कैसे आइडेंटिफाई हुआ। ये सेंटर निकलता है ज्योमेट्रिकल फॉर्मूला से। ये वो ज्योमेट्रिकल फॉर्मूला है जो ऑटोकैड इस्तेमाल करता है। मैं आपको एक आइडिया के लिए बताऊं तो आइडिया, जब हम ऑटोकैड में बाउंड्रीज को सेट करते हैं तो पॉलीगॉन मानता है। पॉलीगॉन 1, पॉलीगॉन 2, पॉलीगॉन 3, पॉलीगॉन 4, और सभी पॉलीगॉन का एवरेज निकाल के फिर वो सेंटर पकड़ता है। वास्तु की भाषा में इसे मास ग्रेविटी सेंटर कहते हैं, ऑटोकैड सेंटर कहते हैं। और बेसिकली ये होता है ज्योमेट्रिकल सेंटर है, जहाँ पे पूरे घर का बाहर, या फिर हम बात करते हैं ब्रह्म बिंदु, जहाँ पे पूरे प्लॉट का बाहर ऐसा कौन सा एरिया है जो जहाँ पर आ रहा है, जहाँ वो उसे ब्रह्म स्थान कहते हैं। और ये वो ऑटोकैड और ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है जिसे मास ग्रेविटी भी कहते हैं। अब जैसा कि हमने बताया कि हमारा चक्रा भी लग गया, तो अब इस पे हमें स्टडी करना बहुत आसान हो जाता है। जैसे कि इनकी एंट्रेंस हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। N8 की एंट्रेंस है, एक एंट्रेंस N7 की है। हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि आपकी टॉयलेट सीट है और ये साउथ ईस्ट है। इनकी S2 पूषा देवता के पास में इनकी किचन का बर्नर है। प्लस इनका एक गेट S4 S5 में आ रहा है, तो हम दोनों के सिम्टम्स को मैच कर सकते हैं। इनका एक वॉशरूम वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है।
तो इस तरह अब चीजें जब हमारे सामने एकदम परफेक्ट मैनर में है तो हम उनसे कुछ भी बातचीत कर सकते हैं विथ प्योर परफेक्ट सिम्टम्स, कि इस सिम्टम को लेकर कि ये चीजें आपके साथ अवेलेबल है नहीं है। जब हम एडवांस में जाते हैं तो हम देवतास पर आते हैं कि कौन सा देवता डिस्टर्ब होने से कौन सी समस्या और ज्यादा एक्शन में है। तो ये अब आप देखेंगे पूरा जो कट एक्सटेंशंस हैं उस पे एकदम परफेक्ट देवता की ग्रेडिंग हो गई, और इससे हमें आइडिया लग जाता है कि कौन से देवता की कौन सी जगह है जहाँ पे हमें एक्चुअल रेमेडी करनी है, देवता का भोग लगाना है, देवता का वनस्पति रखना है, उनका अरोमा रखना है। किस भी प्रकार से हमें जो जिस भी प्रकार से देवता को एक्टिव करना है वो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं एकदम परफेक्ट। आप ब्रह्म स्थान का देखेंगे, ब्रह्म स्थान का पूरा एरिया कवर हो जाता है। अ, आर्यमा, भूधर, विवस्वान, मित्र का एरिया हमें आइडेंटिफाई होता है। हमें सविता, सवित्र, इंद्र, इंद्राजय, रुद्र, रुद्राजय और आपा, आपावस्था का एरिया कवर होता है। प्लस हमारे पेशाच व्यक्ति के 32 देवता, उनका एरिया इजीली हो जाता है। अब और मॉडर्न पर आते हैं बार चार्ट। बार चार्ट का यहाँ पर ऑप्शन है, बार चार्ट पे आपने क्लिक करा, आपके पास में बार चार्ट अवेलेबल हो जाते हैं। दो प्रकार के बार चार्ट आपको मिलते हैं, एक मिलते हैं डायरेक्शनल चार्ट के और एक देवता चार्ट के। तो अब जैसे डायरेक्शनल चार्ट में 4 डायरेक्शन, 8 डायरेक्शन, 16 डायरेक्शन और 32 डायरेक्शन। अब बात करते हैं देवता चार्ट की। ये देवता चार्ट ओपन हो गए क्लिक करने मात्र से। अच्छा नीचे, एक मिनट, मैं इसे हाइड कर देता हूँ क्योंकि नीचे प्रिंट का ऑप्शन भी आता है। ये शायद ये मैं इसको मूव करता हूँ, ये मूव हो सकती है तो हाँ, ये देखिए नीचे प्रिंट का ऑप्शन भी आता है। अच्छा ये हमारे हो गए भूधर, आर्यमा, विवस्वान, मित्र। अ, ये हमारे हो गए रुद्र, रुद्राजय, इंद्र, इंद्राजय और सविता, सवित्र। और अब हमारे 32 देवता, ये हमारे 32 देवता का भी चार्ट बन गए। शिखी, प्रजन्य, जयंत, सूर्य, सत्या, दिति। अब इसके थ्रू हम ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस देवता पर कितनी जगह मेंशन्ड है, किसको कितनी जगह मिली है। तो इस प्रकार ये हम हमारी पूरी ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। अब आते हैं और एडवांस टूल्स पर। ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट, इसमें हमने 80+ अदर चक्रास भी दिए हैं, जिसमें बेडरूम प्लेसमेंट, मंदिर प्लेसमेंट, आइडल प्लेसमेंट, किचन, डाइनिंग, ड्राइंग, एंट्रेंस, एक्टिविटी, स्टोर, टॉयलेट। तो ले सपोज करो अपन टॉयलेट को लेते हैं। मैंने एक बार डिवीजन ऑफ देवतास को हटा दिए। हाँ, अब ये टॉयलेट आया है। अब मैं आप यहाँ से अपना जो मेन चक्र है उसको भी आप शिफ्ट कर सकते हैं। ये सेंटर पर बैलेंस होकर आता है, पर आप इसको लेट सपोज करो कि यहाँ पर आपको लग रहा है कि हमें इस सेंटर पे वर्क नहीं करना है, तो आप इसको शिफ्ट भी कर सकते हैं, छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। प्लस आप अपने इसे नॉर्थ से अलाइन भी कर सकते हैं। और प्लस हर टॉयलेट की एक्टिविटी भी लिखी हुई है कि कौन से जोन में टॉयलेट क्या प्रभाव देता है। इस प्रकार आपको डाइनिंग टेबल, आपको बिजनेस एंट्रेंस की कौन से जोन में कौन से बिजनेस की एंट्रेंस ज्यादा बेटर है वो आपको मिलेगी। इस प्रकार मतलब नंबर ऑफ आपको प्लेसमेंट्स मिलती है। अब बात करते हैं वैदिक चक्रास की। वैदिक चक्रास में आगे दिशा, दिक्पाल, दिशा,
अष्टलक्ष्मी, अष्ट दिक्पाल, दिशा के देवता, दिशा देवता के भोजन, निघंटु। तो अब ये देखिए कि कौन सी दिशा में कौन से देवता का स्थान है, प्लस कहाँ पर कौन से देवता का आयुध है, दिक्पाल है, वाहन है। जैसे कुबेर देवता का आयुध होता है उनका शस्त्र गदा, और उनका वाहन है मेष। तो इस प्रकार मैं आपको दिखाता हूँ दिशा के रत्न, कौन सी दिशा में कौन सा रत्न होता है। इस अनेकों प्रकार के आपको यहाँ पर अ, वैदिक चार्ट मिलेंगे, कौन सी दिशा में कौन से देवता का स्थान है। ठीक है, इसके साथ हमने दिए हैं अदर बेसिक चक्रास, जिसे हम हमारे नॉर्मल वास्तु में यूज करते हैं। जैसे कि ये नॉर्मल चक्रा है, रेड कलर का डिवीजन। ये चक्रा तब हेल्पफुल है कि लेट्स सपोज करो कि आपको मास ग्रेविटी सेंटर पे काम नहीं करना, और आपके हिसाब से सेंटर दूसरा आ रहा है, या फिर जो प्लॉट है उस पे वो सेंटर ज्यादा एक्टिव हो रहा है, या फिर जो भी उस घर में रहता है उस व्यक्ति के एट्रीब्यूट इस दूसरे सेंटर से ज्यादा मैच कर रहे हैं, तो आप सेंटर को शिफ्ट कर सकते हैं। हल्का सा जो भी आपको वर्किंग में आता है, आप अपने, वो वर्किंग आपकी होगी, आप उसको रोटेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, और चीजों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। नंबर ऑफ चक्रास हैं, महावास्तु चक्रा भी है, पंकित सर का चक्रा है एक पिंक कलर का, वो भी है। एक मैंने आपको दिखाया ही था, एक ब्लैक चक्रा भी है। एक हमारे पास में एक्स्ट्रा चक्रा भी है जिसे हम वैदिक चक्रा कहते हैं। शक्ति, वैदिक चक्रा। वैदिक चक्रा का कैलकुलेशन किस प्रकार होता है। वैदिक चक्रा के अंदर सेंटर को N4 N5 का डिवीजन नहीं माना जाता, N5 के सेंटर को 0 डिग्री माना जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे जहां मेरा कर्सर है। ये इस तरह से वैदिक चक्र काम करता है कि एन मॉडर्न महावास्तु चक्र और वैदिक चक्र में इतना सा ही डिफरेंस है कि महावास्तु चक्र N5 और N4 के डिवीजन को 0 डिग्री मानता है, और वैदिक विधि मानती है कि N5 में जो सोमा देवता है, जो उसके 5.25 डिग्री है, वो 5.25 डिग्री एक्चुअल में 0 डिग्री है, और वहां से 0 डिग्री से स्टार्ट करते हुए फिर पूरा 360 डिग्री का चक्र बनता है। आप वो भी यहाँ पे बना सकते हैं विद इन अ मंथ। यहाँ पर आपको विद देवता के साथ में वैदिक चक्र भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। इस पर अभी काम चल रहा है ये, और टेम्परेरी फॉर्म में आप उसे यहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें एक काम और कर सकते, अच्छा, इसको, इस पुराने चक्र को हटाने के लिए यहाँ पे रिमूव चक्र का ऑप्शन है, उस पर आपने क्लिक करा, पुराना चक्र हट जाएगा, आपका चक्र आ जाएगा। वैदिक डिवीजन ऑफ देवताज आपके पास में है ही। अगर आप ये सर्कुलर फ्रेमिंग हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे सर्कुलर डिवीजन पे क्लिक करते ही आपकी सर्कुलर फ्रेमिंग भी हट जाएगी। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और आती है कि समटाइम्स हम कंफ्यूज होते हैं कि मेजरमेंट को लेकर, कि ये देवता हमारे दीवार से कितना दूर है। कई बार क्लाइंट को समझाना होता है, क्लाइंट नहीं समझ पाता। तो फॉर ए रेफरेंस सबसे पहले दो ऑप्शन आते हैं, सेट मेजरमेंट और गेट मेजरमेंट। सेट मेजरमेंट पे आपने क्लिक करा और आपने किसी भी एक एरिया की मेजरमेंट फिल कर दी। लेट्स सपोज करो यहाँ पे मैंने 8 फीट को एंटर करा। नाउ अब मेरे पास में मैं किसी भी एरिया की मेजरमेंट निकाल सकता हूँ। जैसे कि मुझे पता करना है कि मेरे भल्लाट देवता कहाँ पर है, या फिर कौन से देवता कहाँ पर है, और यहाँ से यहाँ तक की कितनी दूरी है, तो वो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर आ जाएगी। जो 2 पॉइंट मैंने सिलेक्ट किए हैं वो 21.80 फुट के हैं। अब इसके बाद में हम और आगे चलते हैं, तो बात करते हैं रिपोर्टिंग पर। जब हम रिपोर्टिंग पर करते हैं तो हमारा एक न्यू पेज ओपन होता है, जिसे हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं अपने हिसाब से, ऊपर नीचे कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं लेफ्ट और राइट। ठीक है, फिर सबसे नीचे आता है सजेशंस बॉक्स। ये आपको जो इस लेआउट पे सजेशन देने हैं अपने क्लाइंट को, यहाँ पर वो आप टाइप कर सकते हो
कि, और वो पॉइंट मेंशन कर सकते हो, तो वो आपके पीडीएफ के अंदर ऑटो जनरेट होकर आपको मिल जाएंगे। जो भी आपके सजेशंस हैं आप यहाँ पे नोट डाउन करें। इसके बाद में जब आप प्रिंट रिपोर्ट्स, अच्छा, जो आपका नाम होगा वो यहाँ पर आएगा, जनरेटेड बाय शुभांकर शर्मा, जैसे मेरा नाम है और मेरा मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आया है। तो उसी प्रकार जो भी क्लाइंट हैं, मतलब जिन जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, उनका नाम यहाँ पर मेंशन होगा रिपोर्ट के अंदर। जैसे कि मैं इसको प्रिंट रिपोर्ट करता हूँ, ये हमारे क्लाइंट का नेम है, ये हमारा चक्र है, ये हमारा 32 डिवीजन और देवता चक्र है, क्योंकि हमने इस पे रिपोर्ट जनरेट करी थी। और सजेशंस जो मैंने लिखे थे वो ये रहे, और एक डिस्क्लेमर के साथ में मेरा नाम और मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पे मेंशन होता है, जिसको आप अपने डेस्कटॉप पर, अपने पीसी पर कहीं सेव एज अ पीडीएफ करके सेव कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस सॉफ्टवेयर के दूसरे पहलुओं पर, जो कि न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट और अयादी रिपोर्ट होती है। सबसे पहले अयादी रिपोर्ट, लेंथ, ब्रेथ और नक्षत्र। सबसे अयादी में तीन चीजों की जरूरत होती है, लंबाई, चौड़ाई और नक्षत्र की, जन्म नक्षत्र की, जो भी ओनर होता है उस प्लॉट का उसके जन्म नक्षत्र की। और आपको करनी है कैलकुलेट। आपके पास में अयादी की पूरी एक समराइज कैलकुलेशन आ जाएगी कि यहाँ पर इस लंबाई चौड़ाई की क्या आय है, क्या वार है, क्या नक्षत्र है, क्या तिथि है, क्या द्रव्य है, क्या योग है, क्या आयु है, वया कितना है, योनि कितना है। तो अयादी का एक बहुत कॉमन फैक्टर है जिसे हम यूज करते हैं कि हमेशा लंबाई चौड़ाई में जो आय निकलती है वो वैसे ज्यादा होनी चाहिए। तो जब हमने देखा यहाँ पे आय हमारी 2 आई है और वह 6 आई है, तो ऑटोमेटिकली इट इज एन इम्बैलेंस प्लॉट। तो यहाँ पर इसकी पोजीशंस को, इसकी लंबाई चौड़ाई को हल्का सा कम ज्यादा किया जा सकता है। ये जो हमारी समरी रिपोर्ट निकली है, यही समरी रिपोर्ट, जैसे आय हमारी धुम्रा धुम्रा आई है, तो उसकी डिटेल रिपोर्ट भी आपको नीचे मिलती है कि आय धुम्रा है तो धुम्रा होती क्या है। इसी प्रकार जो भी चीजें हैं उनकी प्रॉपर डिटेलिंग रिपोर्ट आपको मिलती है, और आप उसकी प्रिंट रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं। अब ये हमारा अयादी है। अब आ जाइए नुमरोलॉजी सॉफ्टवेयर पे। नुमरोलॉजी सॉफ्टवेयर पर आपको मात्र तारीख डालनी है, जन्म तारीख डालनी है जो भी है, जैसे कि 05 कैलकुलेट। जैसे ही आपने जन्म तारीख डाली, कैलकुलेट करा, आपके पास में पूरा नुमरोलॉजी का रिपोर्ट जनरेट हो जाएगा। सबसे पहले क्या कोड नंबर है, क्या डोमिनेटिंग नंबर है, फिर आपके पास में आएगा कोड नंबर। कोड नंबर होता क्या है, आपके केस में कोड नंबर 7 है, तो आपके केस में कोड नंबर 7 है तो अब पहले 7 की पूरी सारी डिटेलिंग आएगी, फिर 7 के बेसिक वाइब्रेशंस, हेलो। एट्रीब्यूट्स, स्ट्रेंथ, challenges, personality, nature of 7, career, best career for 7, relationship advice for 7, spiritual, health aspect और life advice for number 7 सेम। फिर आते हैं डोमिनेटिंग नंबर। डोमिनेटिंग नंबर कैसे निकलता है, होता क्या है। इस केस में अगेन डोमिनेटिंग नंबर 7 है, तो फिर डोमिनेटिंग नंबर की प्रॉपर डिटेलिंग अगेन यहाँ पर अवेलेबल होगी। अगर कोई और डोमिनेटिंग नंबर होता तो इसी प्रकार वो भी डिटेलिंग यहाँ पर मेंशन होती है उस नंबर। फिर न्यूमरोलॉजी में तीन प्रकार की ग्रिड बनती है, प्लैनेट ग्रिड, प्रकृति ग्रिड और डायरेक्शनल ग्रिड, जिसे नुम्रो वास्तु ग्रिड भी कहते हैं। ओके बेटा, नो प्रॉब्लम। तो जी कितने सु अब काम करो। सबसे पहले जो डिजिट प्रेजेंट है वो यहाँ पर आपको शोन होने लगेगी कि इस डेट ऑफ बर्थ में ये डिजिट अवेलेबल है, ये रिपीटिव नंबर है और ये मिसिंग नंबर है। फिर उसके नीचे आपको लोशो ग्रिड मिलेगी कि एज पर लोशो ग्रिड ये नंबर्स अवेलेबल है। ठीक है। और एज पर वास्तु, नुम्रो वास्तु डायरेक्शनल ग्रिड, ये नंबर्स अवेलेबल है और इन नंबर की ये डायरेक्शंस आपको अवेलेबल है। अब इन्हीं की आपको डिटेलिंग और हाँ हाँ, मिलेगी रिपीटिंग में। कंग्रेचुलेशंस, हमने आएगी इन्फॉर्मेशन मैं म्यूट कर देता हूँ। जा रहा है।
Very good. Congratulations. हाँ, अगेन जो रिपीट नंबर हमारे लोशो हमारे इसमें हुए हैं, जो भी रिपीट नंबर हमारे डेट ऑफ बर्थ में हुए हैं 19357, उनकी एक डिटेलिंग। उसके बाद में जो नंबर मिसिंग है उनके ना होने से क्या चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं। अब जो डायरेक्शंस हमारे प्रेजेंट है उनके बारे में एक अच्छी डिटेलिंग मिलेगी आपको, और उनकी क्या रेमेडीज हैं ताकि हम उनको और बेटर कर सकें। जैसे जो भी नंबर हमारे अवेलेबल है 1935767, और जो मिसिंग है उनकी क्या रेमेडी करनी चाहिए, प्लस उनके मिसिंग होने से हमारे न्यूमरोलॉजी में क्या एस्पेक्ट क्रिएट हो रहा है, ये आपको इसमें मिलेगा। फिर लोशो ग्रिड में एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है एक्शन प्लेन्स का। अब जैसे कि यहाँ पर हमने देखा, यहाँ इस डेट ऑफ बर्थ में दो प्लेन अवेलेबल हो रहे हैं 951। तो उस प्लेन की, एरो ऑफ विल पावर प्लेन की, आपको पूरी डिटेलिंग मिलेगी कि विल पावर वेरी स्ट्रांग होती है, गिव डिटर्मिनेशन एंड परसिस्टेंस। और दूसरा प्लेन जो हमारे अवेलेबल हो रहा है वो स्पिरिचुअल प्लेन हो रहा है। तो अगेन स्पिरिचुअल प्लेन आपको क्या क्या देता है ये आपको शो करता है। इस प्रकार आपको प्रॉपर न्यूमरोलॉजी में डिटेलिंग मिलेगी और आप उसकी प्रिंट रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं। तो इसमें आपको न्यूमरोलॉजी में आपको न्यूमरोलॉजी का ईच एंड एवरी एक्सपेक्ट काउंट होगा। ये सब आपको इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से एक अंडर वन रूफ अवेलेबल होगा। इसके अलावा और भी कई सारी चीजें हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, 5 मिनट बताऊं, 5 मिनट लूंगा और आपको बता देता हूँ। एक होता है रेमेडियल वास्तु। रेमेडियल वास्तु के अंदर आपको 80+ रेमेडीज मिलेंगी, जिसके अंदर आपको उन रेमेडीज के बारे में जानने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। रेमेडीज एडवांस से लेकर बेसिक सब आपको अवेलेबल होंगी, और जो मॉडर्न रेमेडीज यूज होती हैं वो भी मिलेंगी। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ डिव्स की। डिव्स के बारे में हर कोई नहीं जानता और हर कोई यूज भी नहीं करता। तो सबसे पहले जब हम डिव्स पे क्लिक करते हैं तो डिव्स पर्पस क्या है, बेनिफिट्स क्या हैं, रोल ऑफ देवतास, एनर्जी फील्ड किस प्रकार जनरेट करते हैं, एप्लीकेशन क्या है, सिलेक्शन कैसे है, इसी प्रकार। और हर देवता की डिव लगाने के बाद में क्या क्रिएशन, क्या एनर्जीज अनुभव होती हैं, वो भी इसमें लिखा हुआ मिलेगा। उसी प्रकार हेलिक्स हैं, वर्चुअल एंट्री रॉड्स है, स्टड्स हैं, एंटी क्लॉकवाइज स्प्रिंग्स है, 7 हॉर्सेज हैं, कोई स्काई स्क्रैपर्स हैं, कहाँ लगाना है, क्या रोल होता है इनका, वास्तु प्लेसमेंट क्या कहती है, बेनिफिट्स क्या हैं, टिप्स क्या हैं, और हाउ टू यूज इन करेक्ट वे। ये सारी चीजें आपको इसमें मिलती हैं। तो इस प्रकार आपको सारी रेमेडीज मिलती हैं बेसिक से लेकर एडवांस तक। और बूस्टर क्या करता है, श्री यंत्र के क्या फायदे हैं, जियोपैथिक रॉड के क्या फायदे हैं। अब आ जाइए देवता वास्तु पे। देवता वास्तु में अगर बात करूं तो आज के समय पे कोर्सेज चल रहे हैं 4,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक देवता के ऊपर। क्योंकि मेन वास्तु का जो क्रक्स है, जो सेंटर है, वो देवताज ही है। जिन्हें देवताज आ गए उन्हें सब कुछ आ गया। सामने वाले ने कुछ कहा और आपने अपने वहां बैठे बैठे बता दिया कि भैया आपके घर में यहाँ पे प्रॉब्लम है। ये वो ही कर सकते हैं जिनको देवता वास्तु पे पकड़ होती है। तो हमने यहाँ पे देवता वास्तु की एक बहुत अच्छी डिटेलिंग दे रखी है, और ये हमने 81 ग्रिड के ऑप्शन में शो कर रखा है। जैसे ब्रह्मा को 3 एरियाज मिले हैं, आर्यमा राइट में, मित्र लेफ्ट में, ब्रदर बुधर ऊपर, विवस्वान नीचे। तो अब किसी भी देवता की डिटेलिंग हमने चेक करनी है, जैसे कि हम करते हैं आर्यमा की। हमने यहाँ पे क्लिक करा। अच्छा, ये आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होगा। आर्यमा वैदिक ज्योतिष दृष्टिकोण क्या होता है,
इनके दो सेवक होते हैं डंड और पिंगल, वो आपको क्या अवेलेबल कराते हैं, अध्यात्म में क्या गुण है, वास्तु में आर्य माँ का क्या पद है, क्या भूमिका है, उपयुक्त क्या चीज होनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उपचार किस प्रकार कर सकते हैं, क्या क्या रख के कर सकते हैं, सारांश क्या है। जैसे एक अगर तत्काल उपाय करना है तो मिठाई फल भी रख सकते हैं आर्य माँ पे, सुगंधित जल से स्नान कर सकते हैं, वहां पे स्प्रे कर सकते हैं। Directly શું કરવાનું તો ખબર છે यदि कोई ग्राहक कहता है कि रिश्ते नहीं आ रहे, विवाह में संबंध आ रही है, ચાટ ચાટ મસાલો કે જલજીરા બેટા म्यूट और પછી નીચે જીરે સો कोई भी आर्यमा का बेसिक, जब आर्यमा इज बेसिकली अबाउट कनेक्शंस। कनेक्शंस वो जो आपको मॉनेटरी गेन कराते हैं। तो जब भी जहां भी जरूरत पड़ती है वहां पर हमें आर्यमा को वो करना चाहिए। तो उसकी प्रॉपर डिटेलिंग आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होती है। इसी प्रकार आप पूरे 45 देवतास की डिटेलिंग पढ़ सकते हैं, कोई से भी देवता हो उनकी। अब आते हैं एंट्रेंस वास्तु पे। एंट्रेंस वास्तु पे जैसे हमारी 32 प्रकार की एंट्रेंस होती है, और हम आजकल किसी भी एंट्रेंस को अगर हमें बोलना होगा, डिटेल में डिस्क्राइब करना होगा, तो मोटा मोटी तौर पर हम बात कर लेंगे कि ये एंट्रेंस से आपको पैसा आता है, क्या आता है। बट अगर डिटेलिंग में जाना है तो वो एंट्रेंस क्या देती है। लेट्स सपोज करो कि हम एक नेगेटिव एंट्रेंस को चूज करते हैं, पाप यक्षमा को, तो ये भी आपको हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल होगी। पाप यक्षमा को की एंट्रेंस को, प्रवेश द्वार को, शास्त्रों ने क्या कहा है। अगर यही एंट्रेंस रेजिडेंशियल है तो क्या इफेक्ट है, यही एंट्रेंस कमर्शियल है तो क्या इफेक्ट है, और अगर ये एंट्रेंस किसी को हमें देनी है, मतलब किसी के लिए एंट्रेंस होनी चाहिए, तो वो कौन से एरियाज हैं। जैसे कि यहाँ का प्रवेश द्वार केमिकल, दवाइयों का स्टोरेज से संबंधित कार्य, कोल्ड स्टोर, ललित कला, फाइन आर्ट्स के प्रशिक्षण के संबंधित कार्यों के लिए ये जगह बेस्ट हो जाती है। यहाँ की एंट्रेंस गलत होते हुए भी यहाँ का एंट्रेंस बहुत अच्छा हो जाता है इन कार्यों को लेकर। सेम इन हिंदी एंड इंग्लिश। अब कोई एक अच्छी एंट्रेंस भी ले लेते हैं, जैसे कि गृह रक्षित S4 की एंट्रेंस। संपन्न विवर्धनम, मतलब जो भी जिसके भी एंट्रेंस होगी उसको संपदा के अनेक प्रकार की वृद्धि कहता है शास्त्रों ने। रेजिडेंशियल, व्यवसायिक और अनुमोदन, अप्रूवल किसी को दिया जाएगा तो यहाँ का व्यवसाय दोनों ही मुख्य, आवासीय रेजिडेंशियल एंड व्यापारिक दोनों व्यवसाय बना सकते हैं। और सबसे बढ़िया ये सीईओ बड़े बड़े ठेकेदारों के लिए बहुत अप्रूव करा गया है। तो इस प्रकार आपको हर जगह की तीनों चीजें मिलती है, शास्त्र में क्या कहा है, रेजिडेंशियल नेचर क्या है, अप्रूवल किन किन को मिले हैं। अब बात करते हैं वनस्पति वास्तु की। तो इसमें आपको पूरा एक डिटेलिंग, अगेन ये रीडिंग पार्ट है, वनस्पति होते क्या है, कैसे उनका प्रिंसिपल्स है, उन्हें यूज कैसे करते हैं, और कौन से देवता पर कौन सी वनस्पति लगाई जाती है। अभी वनस्पति हम उनके रॉ फॉर्म में भी लगा सकते हैं, या फिर उनके, जैसे एक तुलसी है तो हम तुलसी का पौधा भी ला के रख सकते हैं और एक तुलसी का पत्ता भी ला के रख सकते हैं। बस होना कौन सा चाहिए वो यहाँ पर अवेलेबल है। ये सभी 45 देवतास का है। उसी प्रकार अरोमा वास्तु। अरोमा वास्तु होती क्या है, क्या इंपॉर्टेंसेस है, क्या कॉमन एरियाज हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, प्रैक्टिकल यूज कैसा है, जोन के हिसाब से अरोमा कौन सी होनी चाहिए उस जोन में। उसके बाद अब आ जाओ कि कौन से देवता पर कौन सी अरोमा सबसे बेटर है, ये यहाँ पर मेंशन्ड है। तो इस प्रकार ये कई सारी चीजें हैं जिस प्रकार आप इस सॉफ्टवेयर का लाभ ले सकते हैं। तो अब अ, कोई भी सवाल हो इस सॉफ्टवेयर को लेकर तो आप हमसे बात कर सकते हैं। मैं एक बार सब सब अपने आप को खुद म्यूट कर लीजिए, और एक एक करके सवाल करेंगे तो सबके सॉल्यूशंस इजीली निकलेंगे। नमस्ते सर। नमस्कार सर। इसका जो रिपोर्ट जनरेट होगा पीडीएफ में जनरेट होगा ना? जी सर, PDF में जनरेट होगा। और ओके, और इसको हिंदी में कर सकते हैं? जैसे कि लैंग्वेज कौन सी इसमें है, सर रिपोर्ट में आएगी? सर रिपोर्ट में
जो लैंग्वेज आएगी वो मोस्टली डिस्क्लेमर की इन हिंदी और इंग्लिश होगी। बट आप उसे जैसे जो आप सजेशंस लिखना चाहते हैं वो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। ओके, मतलब हम लोग रिपोर्ट देने के टाइम पे उसको हिंदी पे कर सकते हैं, एग्जैक्टली exactly. क्योंकि ज्यादातर लोग जो होते हैं हिंदी या इंग्लिश में ही पसंद करते हैं ना नहीं, रिपोर्ट। बिल्कुल सजेशंस में आप कुछ भी लिख सकते हैं। ओके। हाँ। और इसमें जैसे हम लोग ने देखा कि वनस्पति वास्तु है, एरोमा वास्तु है, मर्म वास्तु है, एंट्रेंस वास्तु है, रेमेडियल है। तो इसमें जो ये बोलते हैं ना अष्टक वर्ग वास्तु, वो भी रहता है क्या? क्या लाल किताब वास्तु होता है? फिर देखो, लाल किताब वास्तु के बारे में तो मैंने अभी तक पढ़ा नहीं, मानता हूँ होता है। अष्टक वर्ग वास्तु के बारे में मैंने पढ़ा है। फ्यूचर में मैं अपडेट में मैंने जो चीजें लिख रखी हूँ उनमें एक हाँ। अष्टक वर्ग वास्तु भी एक पॉइंट है। पर अष्टक वर्ग वास्तु से पहले मैं किसी पे अभी जिन पे मेरा काम चल रहा है वो दो चीजों पे चल रहा है। एक जो वैदिक चक्र होता है उसके ऊपर, और एक एस्ट्रो वास्तु पर। तो जिस प्रकार न्यूमरोलॉजी की आपने डिटेलिंग देखी कि मैंने ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करी है, उसी प्रकार एस्ट्रो वास्तु की रिपोर्ट में भी वास्तु के संबंध संबंध में एस्ट्रो से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो मैं देने की कोशिश करूंगा। फिर उसके बाद में सर मैं अष्टक वास्तु पे आऊंगा। ओके, मतलब ये फ्यूचर डेवलपमेंट हो जाएगी। यस सर, फ्यूचर डेवलपमेंट में है। बट अभी जिन चीजों पे काम चल रहा है उनके बारे में अगर मैं आपको कहूंगा तो वो एस्ट्रो वास्तु और वैदिक चक्र है। ओके सर, जी सर। थैंक यू सर। और सर आपका कोई और क्वेश्चन बताइए सर, अनिल कुमार जी। और सर इसमें क्या कमर्शियल रखा है आपने? आई मीन इट इज वन टाइम और इट इज एवरी ईयर यू विल चार्ज समथिंग, और अपग्रेड करेंगे तो उसका कैसे क्या रहेगा वो कैन यू? सर देखिए, हमने इसमें 3 प्लान रखे हैं अभी। इसमें मंथली प्लान है, ईयरली प्लान है और 5 ईयरली प्लान है। मंथली प्लान हम जो चार्ज कर रहे हैं इसका 1500 रुपीज है, ठीक है। और ईयरली प्लान हमने ये अभी हमने इसके 6000 रुपीज करे थे, पर अभी हमने कि ठीक है हमारे वास्तु सहपाठी और साथियों के देखते हुए हमने इसको 5000 करा है। और अभिनव जी के द्वारा हम इसमें, अभिनव जी और हम साथ में मिलकर आए हैं, तो हम इसको और एज अ बेनिफिट देते हुए इसको और बेटर कर देंगे, जिसे हमने स्टार्ट रखा है 3999। 3333? ओके। 3999, जिसे आप 4000 रुपये कह सकते हैं, ये 1 साल के लिए है। हर साल आपको इसको रिन्यू ओके। कराना पड़ेगा। और जो 5 साल की प्राइस है वो सर है 15,000 रुपीज। ओके। ये है। और आप इसमें जब कुछ हमें कुछ अपग्रेड करना है उसके लिए आप बता सर रहे हैं कि वो भी अपग्रेड के करते समय हैं? पे सर आपकी जो चार्जेस है वो वन टाइम है और फिक्स है। इसके अलावा आपकी कोई अदर चार्जेस नहीं है। इसमें जितने भी अपग्रेड्स और अपडेट्स आएंगे वो सर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। ओके। हाँ, जो मेन है आपका वन टाइम चार्जेस रहता है और वो आपका पीरियड रहता है जिस पीरियड के लिए आप जुड़े हैं। ओके। और समय के साथ अपडेट्स लाना बहुत जरूरी है, हम भी जानते हैं। हम्म। और अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। अच्छा, इसमें ऐसा है कि जैसे मेरा ऑफिस और घर दो जगह से ऑपरेट करना है, सब कुछ रात को मेरे सर को घर आके आप करना है है, ना दिन में ऑफिस। क्लाइंट के गए हैं हाँ जी, हाँ। और आपके पास टैबलेट है या फिर आप हाँ। लैपटॉप लेके गए हैं, तो आप अपने क्लाइंट के एरिया से भी अपलोड काम कर सकते हैं। ओके, वेरी गुड। वेबसाइट बेस्ड है तो आप कहीं से भी चलाइए। ओके, गुड, थैंक यू। जी बंसल जी। हाँ जी सर, ये जो जी सर। रिपोर्ट बना रहे हैं आप, रिपोर्ट को प्रिंट प्रीव्यू में इस तरह का देके ऐसे कोई वर्ड वगैरह में हो, ताकि हम अपना कुछ अलग से कोई रेमेडीज डालना चाहें तो वो डाल सकें, बिल्कुल क्योंकि डाल वो सकते टाइप करना उस जगह पे बिल्कुल वो कन्वीनियंट नहीं लग रहा। हैं। अगर नहीं आप सर। इसको अच्छा। वर्ड में दें ना, इसको ज्यादा बेटर है। मैं नहीं सुजेशन दे रहा हूँ आपको एक। नहीं, बिल्कुल मैं इसका कोशिश करूंगा, और मैं ना वो काम भी करने की कोशिश करूंगा कि आपको वर्ड में जाना ही क्यों पड़े। हाँ, कुछ ऐसा हो जाए ना, बिल्कुल। क्योंकि मैंने क्या है कि मैंने पर्टिकुलर क्या है, एक एक्सेल फाइल बनाई हुई है जिसके अंदर रेमेडीज से रिलेटेड मैंने सारा डाटा डाल रखा है। तो बिल्कुल। जैसे नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो वो उसकी वो रेमेडी, या मतलब एक एग्जांपल है, मान लो कि नॉर्थ में टॉयलेट है
तो नोट्स में क्या ट्रीट करेंगे वो मैंने एक एक्सेल फाइल ऐसी बना रखी है, तो फिर मेरे को वो बार बार टाइप नहीं करना पड़ता, वो चेक के मैं रिपोर्ट उसमें लगा दूँ। ऐसा कुछ हो जाए तो ज्यादा बेटर है। सर मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा। हम्म। इसको एक समय मतलब थोड़ा सा समय लगेगा, बट और इसको एक फिर से एक आर्किटेक्चरल ही बना देंगे कि जैसे ओके, प्रोवाइड करते हैं। एक सर न्यूमेरोलॉजी में नेम वाला नहीं दे रखा आपने, नेम वाला भी देना चाहिए आपको। सर मैं है ना नेम और मोबाइल पे काम कर रहा हूँ। मैं अभी डेवलपर के साथ में बात करूंगा ताकि नेम और मोबाइल नंबर मैं दोनों अवेलेबल कर सकूं। ओके सर, ओके, थैंक अच्छा, अभी जो न्यूमरोलॉजी पे काम चला, न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट आपने देखी, ये चैंडलियन मेथड पर है। यू। ये है। ओके। जी बंसल सर। नहीं, इसमें एक आपने न्यूमरोलॉजी में डी कोड नहीं किया वास्तु को, जैसे नंबर्स के हिसाब से जो मिसिंग है या कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर मिसिंग है, तो वास्तु में वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, वो भी डाला हुआ है इसमें सर? ये सर मैंने शो किया था डायरेक्शनल वास्तु, जिसमें जो नंबर आपको प्रेजेंट है उनकी डायरेक्शन आपको अवेलेबल हो गई ओके। है ना। और जो डायरेक्शन और जो नंबर मिसिंग है उनके बारे में भी डिटेलिंग दी हुई है कि वो नंबर पहले तो कौन सी डायरेक्शन से रिलेटेड है, कौन से हाँ। प्लेनेट से रिलेटेड है, वो नंबर ना होने की वजह से क्या स्ट्रगल्स क्रिएट होते हैं, तीसरा उस नंबर की क्या रेमेडीज हैं। दैट्स ग्रेट। ये है सर। नुमरो वास्तु होता नहीं है, वो तो बस नंबर को जगह से जोड़ दिया कि 5 नंबर है हाँ। तो नॉर्थ है, 1 नंबर है तो सूर्य है, जी ईस्ट है। जी जी। हाँ, जी जी। तो वो नहीं वही है, नहीं। तो उस जगह को आप जितना स्ट्रॉन्ग करोगे तो आपको हम्म। नंबर का बेनिफिट मिलेगा। ओके शर्मा जी, क्या मैं पूछ सकता हूँ आप कहाँ से हैं शुभंकर जी? सर जयपुर राजस्थान। वो दैट्स ग्रेट, हम लोग वहीं के हैं, भीलवाड़ा से हैं हम लोग तो अच्छी बात है, दैट्स बहुत ग्रेट। बढ़िया सर। तो सर जयपुर आए तो आप बिल्कुल याद करिएगा। श्योर श्योर, इवन बंसल जी इज नोन टू मी, उन्होंने ही मुझे लिंक भेजा था। ग्रेट सर। तो हम लोग काफ़ी इसमें, मैं 1985 से वैदिक वास्तु से लेके अभी महावास्तु और सब कुछ हम लोग कर रहे हैं प्रैक्टिस, इवन रेमेडीज पे भी हम लोग वर्क कर रहे हैं, क्योंकि अभी बाजार में बहुत महंगी रेमेडीज अवेलेबल है, बिल्कुल सर। उसको इतना कॉस्ट लगता नहीं है, तो हम लोग थोड़ा सीरियसली वर्क कर रहे हैं। तो मैं आपको बाद में बात करूंगा, अभी ये मीटिंग है, फिर अपन विल अगेन हैव इट डिस्कशन। अगर आपका नंबर कुछ हो तो मुझे कैसे भेजेंगे, या तो लिखा दें सर अभी? तो सर का नंबर है, और हेलो। आपको नंबर से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं आपको अभिनव सर से ही मिल सकती है। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। नंबर सर डिस्प्ले हो रहा है, उस पे आप कर दीजिएगा, फिर आपको कांटेक्ट कर लेंगे। ये नंबर सर, एक नंबर डिस्प्ले हो रहा है ना सर सबको? यस यस, नीचे अभिनव आनंद, ओके। हाँ यस सर। तो आप कनेक्ट कर सकते हैं, आपको जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्व हो जाएंगे। और सर बताइए। सर एक बार आप आयादी वास्तु के बारे में फिर से बताएंगे, कैसे आ रहा है इस सॉफ्टवेयर में? जी सर। अयादी वास्तु, पहली बात तो वास्तु की ब्रांच होती है, हमारे वास्तु की ब्रांच है। अयादी वास्तु जरूरी नहीं एक घर के ऊपर लगाया जाए, ये हमारी अलमीरा, हमारी टेबल, हमारी चेयर, सभी फॉर्मेट में लग सकता है। ये चीज बताता है कि लेट सपोज करो मेरी अलमीरा है जो 3x4 की है, उसका जो मुझे बनाना चाहिए वो मेरे लिए बेनिफिट है या नहीं है। घर के बारे में भी हम बना सकते हैं, पर अयादी वास्तु में आजकल एक रेस्ट्रिक्शन आ गया है कि आप अयादी वास्तु में जो रेस्ट्रिक्शन होता है वो होता है लंबाई और चौड़ाई पर। लंबाई और चौड़ाई दो ही तरीके से आपको मिल सकती है, या तो आपका प्लॉट या फिर आपकी शेप स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो। अगर डिफरेंस है, जैसे कि आजकल फ्लैटों में होता है बहुत ज्यादा अनइवन स्पेसेस होती है, कट एक्सटेंशंस होते हैं, तो अयादी को लगा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको फिर सभी साइडों का एवरेज निकालना पड़ेगा और फिर आपको लगाना पड़ेगा, और वो इतना श्योरिटी नहीं रहता। अब मैं आपको बताता हूँ, एक बार अयादी वास्तु, जैसे सपोज करो कि 25x50 का प्लॉट मान लो, कंस्ट्रक्शन एरिया मान लो, या फिर आप फ्लैट मान लो, और जिनका फ्लैट है या फिर जिनका जो भी इस परिसर है उनका जन्म नक्षत्र पुष्य है। हमने कैलकुलेट पर क्लिक करा और हमारे पास में सबसे पहले समरी आ गई कि अया क्या मिली, वार क्या आया, नक्षत्र क्या आया, तिथि क्या आई। जैसे तिथि दशमी आई है, दशमी तिथि क्या इंपॉर्टेंस रखती है, कंप्लीशन, प्रॉस्पेरिटी, विक्ट्री। द्रव्य क्या है,
योग क्या है? योग 5 शोभना है, जो कि एक अच्छा योग है। आयु 40 साल आई है। इस प्रॉपर्टी का एज ग्रुप 40 साल आई है, जो कि गुड लाइफ स्पैन है। वया 6 है, जो कि एक्सपेंडिचर ड्यू टू स्थिति वया होती है, एक्सपेंडिचर ड्यू टू वुमेन, प्लेजर एंड लग्जरीज। मतलब ये कहा जाता है कि जिसके 6 नंबर की वया आएगी वो वहां की महिलाएं लग्जरी में ज्यादा खर्च करेंगी। पर ये वया अया से ज्यादा है तो ये थोड़ा एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। और योनि 6 आई है, जो कि गज योनि होती है, जिसके रिजल्ट एवरेज होते हैं। अब जो हमें रिजल्ट के फॉर्म में मिले हैं अयादी में, वो आपको एज अ डिटेलिंग फॉर्म में मिल जाते हैं। अच्छा, ये जो कैलकुलेशन करी गई है, ये कैलकुलेशन अयादी के सारे सूत्रों को ध्यान में रखते हुए करी गई है। जैसे कि आप में से कोई लोग नक्षत्रों के बारे में जानते हैं, तो जैसे कि हम मानते हैं कि जन्म नक्षत्र से तीसरा, पांचवा, सातवां नक्षत्र खराब होता है और उसकी कॉम्बिनेशंस भी खराब होते हैं। तो यहाँ पे जन्म नक्षत्र आया पुष्या, और कैलकुलेशन के हिसाब से जो नक्षत्र आया मगा। तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली काउंट कर लेगा कि मगा नक्षत्र तीसरा, पांचवा, सातवां या उसकी कॉम्बिनेशंस में नहीं होना चाहिए। होता तो यहाँ पर ऑस्पिशियस की जगह इनऑस्पिशियस अपने आप लिखा जाता। ये है। तो इस प्रकार आप अयादी के ऊपर अपना पूरा कार्य कर सकते हैं, और अगेन फिर आप प्रिंट रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं। पर आज के समय में बहुत कम वास्तु वाले हैं जो अयादी पर काम करते हैं, क्योंकि अयादी एक वेरी प्रॉपर एक्सपीरियंस मांगता है। हाँ जी सर, आप कुछ कह रहे थे गोपी जी। सर आयादी की अगर कुछ इनऑस्पिशियस आता है तो रेमेडीज भी इसमें आती है? रेमेडीज नहीं सर, है ना, अयादी में एक बेसिक इतना सा है कि लेट सपोज करो 25x50 का घर है और हमें कंस्ट्रक्शन एरिया करना है। तो हम कंस्ट्रक्शन एरिया कर लेंगे 24x50 का। हम उसको काउंट करके देख लेंगे 24x50 के हिसाब से सही है गलत है। हम उसे 24x50 कर देंगे। हमने लेट सपोज करो 1 फुट या फिर 6 इंची छोड़ दिया, और फिर हम उसकी कैलकुलेशन निकाल के चेक कर लेते हैं। एक्चुअल सॉल्यूशंस तो सर ये है, बाकी वैसे कोई सॉल्यूशन नहीं, क्योंकि कम ज्यादा बढ़ाकर ही उस चीज को कैंसिल अवॉइड कर सकते हैं। this concept is useful for a future construction, like already constructed building के लिए लगाएंगे तो बड़ा और दिमाग में टेंशन आ जाएगी। एग्जैक्टली सर, मोस्टली पहले तो सर क्या होता है, पहले आज से 25-30 साल पहले रेक्टेंगल और स्क्वायर प्लॉट्स ही होते थे, जिसमें भी और कई सारी चीजें होती हैं। अच्छा, हम ये वेरी भी करते हैं नक्षत्र नक्षत्र, तो ये भी एक कॉल होता है। ये है। फ्यूचर एप्लीकेशंस में आप लगा सकते हैं अब अपने क्लाइंट को शो करने के लिए कि देखिए कि हम आपके ऊपर कितना डिटेल के साथ काम कर रहे हैं, वो आप कर सकते हैं। पर मैं यही कह रहा हूँ कि आज के समय पे बहुत कम लोग अयादी पे काम करते हैं। ये तो आपने कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए डाल दिया है इसमें कि हाँ चलो दिस फीचर इज देयर। बिल्कुल सर, आप ये भी कह सकते हैं, पर ठीक है कि पर ऐसा नहीं है कि हमने बना दिखाने के लिए भी डाला हो, क्योंकि अगर हम कुछ दिखाएंगे तो हम सही तो दिखाएं। तो हमने कोशिश ठीक करी है। है कि हम कैलकुलेशन पूरी सही रखें। वैदिक वास्तु में अयादी को बड़ा महत्व दिया जाता है। और सर, और किसी की कोई क्वेश्चन सर? सर एक क्वेश्चन डिग्री का और आ रहा था अभी मेरे पास कि डिग्री के लिए भी थोड़ा सा लोग थोड़ा सा कहते हैं कि डिग्री हम कैसे निकालें, थोड़ा सा हल्का सा आप क्लू दे देंगे, फिर वो जो परचेज करेगा तो उनको हम फिर लाइव डेमो में भी बता सकते हैं फिर ये तो। बिल्कुल। अच्छा, एक अगर जो भी हमसे सॉफ्टवेयर लेता है, अगर वो फिर भी इनकन्वीनियंट है सॉफ्टवेयर चलाने में, तो हम उनको खुद एक बार प्रॉपर उनके साथ में जूम मीटिंग या फिर है ना गूगल मीटिंग करके हम उनको प्रॉपर लाइव डेमो दे देंगे। सेकंड, गूगल अर्थ से डिग्री कैसे निकाली जाती है, मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ। गूगल अर्थ से डिग्री सबसे पहली बात आप लैपटॉप या डेस्कटॉप से ही निकाल सकते हैं। आप मोबाइल टैबलेट से नहीं निकाल सकते गूगल अर्थ से डिग्री। गूगल अर्थ से डिग्री निकालने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर की नीड होती है, जो कि होता है गूगल का ही, गूगल अर्थ प्रो।
ये गूगल पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आपको अपने लैपटॉप और पीसी पर डाउनलोड करना है। मैंने डाउनलोड कर रखा है, मैं उसे ओपन करता हूँ। ओपन होने पर ये स्क्रीन आती है। सबको स्क्रीन विजिबल हो रही है सर? अब गूगल अर्थ पे लोकेशन 3 से 4 तरीके से निकाल सकते हैं। एक, आपको खुद को पता है कि मेरी लोकेशन ये है, वो आपने यहाँ पर टाइप कर दिया और उसको सर्च कर लिया। एक, आपने व्हाट्सएप लोकेशन मंगाई, व्हाट्सएप लोकेशन खोली, उसको कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर दिया, जिसके द्वारा ये लोकेशन ओपन हो गई। या फिर व्हाट्सएप लोकेशन को जब अपन खोलते हैं और वो जब ब्राउजर में ओपन होती है तो वहां पे कोऑर्डिनेट्स आते हैं, उन कोऑर्डिनेट्स को कॉपी पेस्ट कर दिया। तो कोऑर्डिनेट्स को जब कॉपी पेस्ट किया जाता है तो वो एग्जैक्ट लोकेशन आती है। बाकी हम खुद भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि अ, कोई भी एक एरिया मुझे बता दीजिए जो कि वहां का एक लैंडमार्क हो, मैं उसी पे काम करके बता दूंगा। आप में से कोई बताना चाहेगा कोई एक लैंडमार्क एरिया आपके जगह का? चलिए मैं ही ओके। बता रहे सर। कुबेर सुपर बाजार, लक्ष्मी नारायण मंदिर रोड, LNT रोड, कुबेर सुपर बाजार। कुबेर सुपर सुपर बाजार, बाजार कहाँ पर है सर? भीलवाड़ा, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा। ये देखिए मैंने कुबेर सुपर बाजार लिखा, भोपालगंज भीलवाड़ा। हो सकता है आपको थोड़ा और ज्यादा राइट। टाइप करना पड़े। मेरे पास अपने आप आ गया, मैंने सर्च करा। जैसे ही मैं सर्च पे क्लिक करूंगा, अपने आप लोकेशन पर आ जाएंगे। ये रहा। अब आप इसको, यहाँ पे कर्सर है, आप अपने माउस के थ्रू भी काम कर सकते हैं और इनके थ्रू भी ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो जैसे कि कुबेर सुपर बाजार यहाँ पर आया है। अब कुबेर सुपर बाजार इस पर आया है, तो हम एक बार इसको कुबेर सुपर बाजार मानते हुए चलते हैं। और इसके सामने एक रोड जा रही है, वी कैन इजीली सी। सबसे पहले आपको कोई काम करना है तो यहाँ पे हमेशा गूगल अर्थ पे सिर्फ ये दो ही एक टेक्निकल वर्क होते हैं, बहुत इजी है। आपको यहाँ पर व्यू का ऑप्शन दिख रहा है, व्यू का और टूल्स का। व्यू पर आपने क्लिक करा, सबसे नीचे सेकंड टिल्ट। लास्ट पर है रिसेट। रिसेट में भी टिल्ट एंड कंपास, ये एकदम टिल्टेड हो जाएगा, एकदम एक्यूरेट हो जाएगा। मैं अगेन बता देता हूँ, व्यू में जाकर रिसेट ऑप्शन आता है सबसे नीचे, उसके अंदर टिल्ट एंड कंपास पे आपने क्लिक करा, आपके पास में एकदम टिल्टेड हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन होता है टूल्स, व्यू के जस्ट बगल में टूल्स है। टूल्स में फर्स्ट नंबर का ऑप्शन आपने सिलेक्ट करना है रूलर। रूलर क्लिक करते ही एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, इसको मैं एक बार साइड में कर देता हूँ। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको बस एक सीधी लाइन खींचनी है। जो भी एरिया आपको डिस्कवर करना है, लेट्स सपोज करो कि मैंने एक लाइन खींची, मैंने यहाँ पे माउस का क्लिक करा और मैंने एक लाइन सीधे की सीधे, एक येलो लाइन आपको विजिबल हो रही होगी, ये देखिए। अब यहाँ पे ऊपर नॉर्थ दिख रहा है, प्लस जब मैंने सीधी लाइन खींची तो देखा कि 1.78 डिग्री नॉर्थ एग्जैक्ट 0 डिग्री होता है, और ये मात्र 1 या 2 डिग्री टिल्ट है। और करेक्शन के लिए मैं पास वाली बिल्डिंग पे भी मैं इसको कर सकता हूँ। आप देखोगे 1.45। आप ये भी कर सकते हैं कि इस वॉल को पकड़ते हुए एक लाइन खींच सकते हैं, वो भी 2 डिग्री आ रहा है। तो इससे ये आइडेंटिफाई होता है कि ये प्लॉट 2 डिग्री टिल्ट है, जो कि आप इसे 0 डिग्री भी मान सकते हैं, पर अगर आपको और एडवांस वर्किंग करनी है तो आप 2 डिग्री घुमाते हो इस पे वर्क कर सकते हैं। इस प्रकार गूगल अर्थ की डिग्री ली जाती है। कुछ सर प्लॉट
ये हाँ सर। डिग्री आपने जहां से लाइन खींचा वहां का डिग्री है, या फिर जहां पे स्टॉप किया वहां का 2 डिग्री? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज बेसिकली, जैसे मैंने यहाँ पे एक बार डॉट करा, ठीक है, अगर मैं इस तरफ खींचूंगा तो आप देखना 2 डिग्री आ रहा है, 1 डिग्री आ रहा है। अगर मैं नीचे की तरफ जाऊंगा तो अब 182 डिग्री, मतलब अब साउथ की तरफ, जबकि हम मानते हैं कि साउथ 180 डिग्री है, तो आप देखोगे यहाँ पर 180 डिग्री आ गया। ईस्ट की तरफ जाऊंगा तो आप देखो 91 डिग्री। मैं वेस्ट की तरफ जाऊंगा तो 270 डिग्री। तो ये आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि किस तरफ आपने लाइन खींची है। जिस भी तरफ आपने लाइन खींची है वहां पे डिग्री क्या आ रही है, उससे आपको खुद आइडेंटिफाई हो जाएगा कि आप नॉर्थ की तरफ खींच रहे हो, साउथ की तरफ खींच रहे हो, या फिर वेस्ट की तरफ खींच रहे हो। ओके। हाँ, बहुत इजी है, फ्री सॉफ्टवेयर है। गूगल अर्थ हमेशा इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि ये इससे एक्यूरेट अभी तक और कोई ऑप्शन नहीं है। मोबाइल के अंदर डिग्रीज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती रहती है, ये है। इसमें साइड व्यू भी देख सकते हैं ना सर, वहां जाके यही बिल्डिंग है। हाँ बिल्कुल, इसको और जूम करोगे आप, नहीं जैसे नहीं, वहां पर उसका स्ट्रीट स्ट्रीट व्यू भी देख सकते हैं कि यही है। बिल्कुल बिल्कुल, आप इस पे और जूम करोगे आपको अवेलेबल हो जाएगा। जैसे कि अपन इस पे जूम करते हैं थोड़ा और, बट उसमें बस इतना सा एक रिक्वायरमेंट होता है कि गूगल ने वो एरियाज अपडेट करे हो। आप जब इसमें जूम करके छोड़ोगे तो ये देखिए, ये पूरा मार्केट अवेलेबल हो जाता है। ये रहा ये कुबेर। साउथ का आ गया, ये उसके, दिस हाँ, इज कुबेर। यस, यस। तो स्ट्रीट इस व्यू। तरह से आप एक तरह से और डबल वेरीफाई हो जाते हैं। आपको वापस आना है तो यहाँ पे एग्जिट स्ट्रीट व्यू है, उस पर क्लिक करिए। तो इस तरह से आप बाहर आ सकते हैं। और सर और सर बताइए। दैट्स ग्रेट, थैंक यू। हाँ, तो डिग्री लेना बहुत इजी है, आप सब ले सकते हैं। बस दो चीजों की रिक्वायरमेंट है कि डिग्री हमेशा डेस्कटॉप और लैपटॉप पे ही ले जा सकती है। आप मोबाइल, लैपटॉप, मोबाइल और टैबलेट से नहीं ले सकते। हाँ, सॉफ्टवेयर का काम आप टैबलेट से जरूर कर सकते हैं, मोबाइल से मैं मना करूंगा, क्योंकि सर मोबाइल की विदाउट स्पीड। पैरेलल लाइन, हाँ सर। विदाउट पैरेलल वॉल थोड़ा हल्का वेरिएशन आ सकता है? कितने डिग्री का वेरिएशन हम चेक करते हैं? पर देखो, ऐसे तो मैनुअल एरर है ना, मैंने जो लाइन खींची उसमें भी आ सकता है, पर वो जो मैनुअल एरर होगा ना, वो 1 डिग्री का प्लस माइनस होगा, तो 1 डिग्री से इतना बड़ा चेंजेस नहीं आते। नॉर्मल आप चेंजेस देखोगे ना 3 डिग्री प्लस होते हैं। और कभी कोई केस ऐसा आ गया कि भैया जिसका टॉयलेट ही नॉर्थ ईस्ट में और वो 1 डिग्री की लाइन पर ही इधर उधर हो रहा है, तो फिर आपको और ज्यादा वहां पे आपको खुद पता पड़ जाएगा कि एक बार डिग्री और वेरीफाई कर लो। नहीं, उसका पैरेलल टू द कंस्ट्रक्शन वॉल लेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आएगा सर, कोई फर्क ही हाँ नहीं बिल्कुल, आएगा। वो तो है ही। कोई एक वॉल बनी हुई है, वो हम मानते हैं कि भैया स्ट्रेट ही बनी हुई होगी, डेफिनेटली। डेफिनेटली, तो इसके लिए हम वॉल को पैरेलल लेते, वॉल पे ही लाइन खींच देते हैं। एक्चुअली क्योंकि जो थोड़ा सा जो घर आपस में एकदम बिल्कुल सट के बने होते हैं तो उसमें लेना प्रॉब्लमेटिक होता है, उसमें पैरेलल वॉल थोड़ा सा ऐसा डेविएशन महसूस होता बट सर है ना, एक्चुअली क्या होता है कि है ना, डिग्री होती है ना, चाहे एक घर की, मतलब एक गली में आप एक तरफ के घर की पूरी सेम डिग्री ही पाओगे। है। ओके। हाँ, तो ऐसा नहीं है, आप अपने बगल वाले घर की भी डिग्री लोगे ना तो वही आएगी, क्योंकि वो पूरी गली ही के हिसाब से आपके घर की डिग्री बनी है। हाँ, सब्जेक्ट टू ओरिएंटेशन उन्होंने चेंज नहीं किया हो। बिल्कुल। हाँ, राइट। वो इम्पोर्टेंट है, ये किसी ने घर को ही अलग से घुमा दिया। बहुत ही बेनिफिशियल और इजी गोइंग सॉफ्टवेयर है, जिसके थ्रू आप हर प्रकार के अपने वास्तु से रिलेटेड काम कर सकते हैं। और मैं अगर और बात करूं तो जैसे ड्राफ्टमैन कंपनी है या फिर और भी वास्तु है, अगर आप ड्राफ्टिंग कराते हैं तो आप खुद जानते हैं कि
एक एक सिंगल ड्राफ्टिंग के क्या चार्जेस लगते हैं। ड्राफ्टमैन कंपनी तो पंकज सर की कंपनी है, जो कि एक सिंगल ड्राफ्ट के, जो कि एक अगर हम फ्लैट की बात करें या फिर एक फ्लोर की बात करें जिसका सिर्फ 2000 स्क्वायर फीट तक, वो भी उसमें लिमिटेड होता है, जिसके वो चार्जेस लेते हैं अराउंड 1000 से लेकर 3000 प्लस। 2000 रुपया, राइट सर, फॉर वन टाइम, दैट इज वन देयर, टाइम। दैट इज। वन टाइम। अच्छा चलिए सर, वो भी वैलिड है क्योंकि आदमी को काम करके दे रहा है। दिक्कत कब आती है कि आपको कभी कोई अर्जेंट चाहिए हो। सेकंड, आपने उसमें ले सपोज करो उन्होंने जो बना के दिया वो मैच नहीं हो रहा क्लाइंट से। अब यहाँ पर आपके पास सारे ऑप्शंस हैं, प्लस कॉस्ट इफेक्टिव इतना है कि जो आप एक बार उन्हें दे रहे हैं उतने में तो आप साल भर में ले रहे हैं। कोई लिमिटेशन नहीं है ड्राफ्टिंग की, चाहे 1 करो चाहे 1000 करो। फिर उसके अलावा उनके जहाँ पॉइंट है वहीं कर सकते हो आप, बड़े सेंटर पे, जो छोटी जगहों पे तो ड्राफ्टमैन अवेलेबल नहीं है ना सर। बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली बिल्कुल। हेलो। हेलो। कर दो हेलो। जी। तो सर, अब जो भी आप इंटरेस्टेड हैं तो आप नीचे नंबर दिए हैं, आप कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा कल भी एक जूम मीटिंग होगी, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि और डिटेलिंग में आपको पता पड़े चीजों का। कुछ लोगों की तो इस क्वेरी रहती है सॉफ्टवेयर सर, के मास्टर चार्जेस क्या नॉलेज। है? हाँ सर। मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, सॉफ्टवेयर के चार्जेस क्या है इसके? तो सॉफ्टवेयर के चार्जेस अभी हमने जो रखे हैं वो सर 5000 रुपीज हैं, जिसमें आपको एज अ बेनिफिट हम आपको 3999 या फिर 4000 में अवेलेबल करा देंगे। ये ईयरली है सर, पूरे साल भर के हैं, जिसमें आपकी कोई भी किसी भी प्रकार की लिमिटेशन नहीं रहेगी ड्राफ्टिंग को लेकर, सॉफ्टवेयर को लेकर। और इन फ्यूचर जितने भी अपडेट्स आएंगे वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होंगे। वो सॉफ्टवेयर का ही पार्ट है, उसके लिए कोई प्राइस का इंक्रीमेंट आपसे नहीं लिया जाएगा। ये है। सर किसी का मैप बनाना है घर का, किसी के पास ड्राइंग है ही नहीं, ब्लूप्रिंट नहीं है, तो हम लोग को ही बनाना पड़ेगा। सर देखिए, वो काम सबसे बेस्ट ऑटोकैड सॉफ्टवेयर ही कर सकता है, वो हाथ से हो भी नहीं पाता। ये है। आप अपने हाथ से टू कुछ द बनाकर स्केल तो अगर आज आप अपने हाथ से कुछ टू द बनाकर, स्केल तो ऑटो कैड बनता है। हाँ, आप ये जरूर आप कर सकते हैं कि आपने एक रफ ड्राइंग बनाई जैसे 20 बाई 50 का है, आपने ग्राफ पेपर पे बनाया और मोटा मोटी आपने खुद मेहनत करके बनाया ग्राफ पेपर पे, जो कि फिर भी बहुत ज्यादा एक्यूरेट होता है, और फिर आप उसको इस पे ला सकते हैं। उसका फिर ये स्कैन करके उसको फिर हम लोग ये सॉफ्टवेयर पे डाल के फिर कर सकते हैं। बिल्कुल सर। ओके। एक अगर आईफोन यूजर्स जो है वो एक क्यूबा कासा ऐप है उसको भी यूज करते हैं। सर एक्चुअली ये है ना, वेबसाइट है तो आप आईफोन हो एंड्रॉयड हो किसी पे भी चला लो, बट मोबाइल पे आपको सब चीजें बहुत छोटी दिखेगी, काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप अगर आपके पास में आईपैड हो तो भी आप इस पे बढ़िया कर सकते हैं, क्योंकि टैबलेट पे स्क्रीन बड़ी होती है तो आप उसके एस पेन से या फिर किसी से भी खुद के हाथ से भी बहुत इजीली कर सकते हैं। जैसे मैं खुद वर्किंग किसी क्लाइंट के पास जाता हूँ, मैं हार्डली 5 मिनट मांगता हूँ, उसे लेआउट लेता हूँ और मैं वहीं पर वर्किंग करता हूँ विद गूगल अर्थ डिग्री, और मैं नहीं, पाँच मैं मिनट आपको जैसे पूछ रहे थे लेआउट के लिए ही बता रहा था, क्यूबा कासा सॉफ्टवेयर नहीं, वो बेसिकली लेआउट के लिए है। अगर किसी को ऑफिस लेआउट या फिर होम लेआउट बनाना है तो वो लेआउट के लिए है ऐप, ओके। कौन सी ऐप है सर? क्यूबा कासा। ओके। बिल्कुल सर, ये तो और बढ़िया हो जाएगा सर।
एक मिनट सर भाई। क्या ऐप का क्या नाम था सर? सर शुभ वास्तु सॉफ्टवेयर। अच्छा, जो सर ने बताइए वो सर ही बताएंगे। ठीक। क्यूबिक आसा। क्यूबिक आशा कर है सर, कह रहे क्यूबिक आशा आईफोन एंड्रॉइड दोनों पे अवेलेबल बेसिकली वो एंड्रॉइड के लिए नहीं है, एप्पल के लिए है। आईफोन यूजर्स उसमें कंफर्टेबल है वो सॉफ्ट, वो डिवाइस, वो जो एप्लीकेशन है वो आईफोन में ज्यादा कंफर्टेबल है। है ना, कहेंगे। सर म्यूट हो रहा है आपका। तो मेरा तो ऑन दिखा रहा है। हाँ अब आ रही है सर वॉइस। ओके फाइन। आप कुछ कहेंगे सर अभिनव सर? बस सब पार्टिसिपेंट के मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास, वो जो परचेज कर रहे हैं तो वो मतलब अपडेट हो ही रहा है, और रिकॉर्डिंग के लिए जो है सो सर वो उसमें कर ही रहे हैं सर। ठीक है सर। और अगर किसी की क्वेरी हो कोई भी तो इजीली आप अपना भी इंक्वायरी कर सकते हैं, और अभी बिल्कुल। डेमो सर को लौट देंगे। और सर कल शाम को भी सेम टाइम पे डेमो होगा, जिसमें आपको और डिटेल मतलब सेम डिटेलिंग, आपने अगर कुछ मिस भी किया होगा तो आप जुड़कर वापस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हाँ सर, कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि वास्तु की इतनी नॉलेज होनी चाहिए, तो मैंने बताया थोड़ा बेसिक नॉलेज मस्ट, विदाउट बेसिक नॉलेज तो हो ही नहीं सकता सॉफ्टवेयर। बिल्कुल विदाउट बेसिक मतलब ऑब्वियसली, क्योंकि आजकल लोग तो दुनिया तो यही मानती है ना कि जरूरी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में हो या फिर सेंटर में भी आ सकता है। हाँ बट ये है कि बड़ा इजी रहता है सर, विदाउट सॉफ्टवेयर बड़ा मुश्किल है ना। बिल्कुल। मतलब आप सर कुछ किसी को वैलिड भी करना हो, किसी को जस्टिफाई भी करना हो, किसी को समझाना भी हो, तो उनको आपके हाथ में आपके लेआउट्स रहेंगे, आपके मोबाइल पे रहेंगे, तो आप इजीली समझा सकते हैं। ऐसे कोई यकीन नहीं करता चीजों को। ये है। प्लस ये आपको और प्रोफेशनल बना देता है। आप क्लाइंट से एक अच्छा खासा कुछ चार्ज कर रहे हैं तो आप और चार्ज कर सकते हैं। प्लस जो चीज समझानी है वो बहुत इजीली समझा सकते हैं। सर ये इसकी कोई पीडीएफ रहेगी तो हम देख सकते हैं क्या? जी सर, सैंपल फाइल्स हैं वो अभिनव हाँ सर, जी, हाँ जी, जी। वो आप नीचे सर नंबर दिए गए हैं, मैसेज कर दीजिए, सैंपल फाइल्स आपको अवेलेबल हो जाएंगी। ओके सर। और जो रिकॉर्डिंग है वो भी अवेलेबल हो जाएगी आपको। विराट जी का पेमेंट हो गया है, एक और भी है, दो तीन लोगों का पेमेंट आ गया है हमारे पास, तो टाइम टू टाइम कर देंगे अभी इनको। बिल्कुल। ठीक है सर, आप सबसे अब अलविदा चाहेंगे, और अगर आपके कोई प्रश्न है तो बताइए। सर इसकी रिकॉर्डिंग सेव कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग अभी मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं वो थोड़ा बिजी होने की वजह से सर मैं तो अभी अभी आ नहीं पा रहे हैं तो। रिकॉर्डिंग तो चली हाँ रही है, रिकॉर्डिंग अभी मैं सेव कर देता हूँ। हाँ, मैं चैनल पे शेयर कर देंगे हम उसको। जी बिल्कुल। ठीक है सर। ओके जी, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू शर्मा वेरी साहब, मच। आपको राधे थैंक यू। राधे। राधे राधे। हाँ